नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे भाई बहन बहुत बारी कई बारी मुझसे पूछते हैं कि आपके प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कैसे रहते हैं, हेल्दी कैसे रहते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती और मैं बाज़ार से कुछ भी खरीद के, स्पेशली जैसे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद के मैंने आज तक कभी भी अपने प्लांट्स में इस्तेमाल नहीं किया। तो आज मैं कुछ ऐसी आपको चीज़ें बताऊंगी, जब कभी भी आपको टाइम लगे, आपको ये नहीं सोचने का कि दिमाग पे बोझ डालना है कि नहीं इतने दिनों के बाद आपको ये देना है। आप चाहे महीने में एक बार ही बनाइए, 2 महीने में एक बार ही बनाइए। अगर अपने प्लांट्स को, जो मैं अभी बताऊंगी, इस्तेमाल करते हो, अप्लाई करते हो प्लांट्स पे, तो आपके प्लांट्स जो हैं बहुत ही हेल्दी और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि बाज़ार से खरीद के स्पेशली इनके लिए अलग से क्या डालना है। तो आप जो चीज़ें आपके घर में होती हैं तो आप उनका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये तो मेरे भाई बहन जानते हैं कि जो पोटाशियम होता है वो प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना वीडियो थोड़ा कम रखूँ, क्योंकि इस पे तो मैं अगर बोलना चाहूँगी तो मैं घंटों बोल सकती हूँ। तो कई मेरे भाई बहनों को है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो जितनी मैं सोचूं कि बातें काट दूँ और थोड़ी करके बताऊँ, तो होप करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप तो ये तो जानते ही होंगे कि जो ऑर्गेनिक खेती है कई जगहों में की जाती है, पर सिक्किम राज्य में तो ये घोषित ही कर दिया गया है कि वहाँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने जो घरों में रखे हैं, ज़्यादा अगर खेत खलिहान नहीं है, कुछ एक गमले 100, 200, 300 या 10 गमले, जितने भी 20 गमले रखे हैं, तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी करना चाहिए। तो मैंने आज तक नहीं किया है। पोटाशियम जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये मैं बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि पोटाशियम क्यों ज़रूरी है। पोटाशियम इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स में चाहे कितने भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लें, किसी भी तरह के, जैसे चाहे वो थोड़ी मात्रा में जिन चीज़ों की प्लांट्स को ज़रूरत होती है, चाहे तो हमारा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, जब तक हम पोटाशियम को जितनी अगर ज़रूरत है प्लांट्स में, उतनी अगर हम ज़रूरत पूरी नहीं करते हैं, पोटाशियम उतना नहीं प्लांट्स को देते हैं, तो क्या होता है, ख़ास करके नाइट्रोजन पे मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन को जितना काम प्लांट्स के लिए करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पोटाशियम बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन भी पूरी तरह आपके प्लांट्स को तभी फ़ायदा देगा अगर आपने पोटाशियम की उसमें जो मात्रा सही रखी है। तो आज मैं बताऊंगी कि जो केले हैं हमारे, ये केले आप देख रहे हैं, हाई पोटाशियम होता है इनमें। तो मेरे भाई बहन जो हैं वो छिलकों का इस्तेमाल खूब करते आए हैं और मैं भी करती हूँ। और मैं ये जो है साबुत जो केले हैं, ये अंदर का जो पल्प भी है, मैं इसका इस्तेमाल भी करती हूँ अपने गार्डन में। तो आज हमें इसका ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है मैं वही बताऊँगी आपको। तो इसमें जो ये बनाना है, इसमें क्या क्या है मैं पहले ये बताऊँ आपको। इसमें जो है ये मैग्नीज पाया जाता है, पोटाशियम तो पाया ही जाता है, कॉपर भी पाया जाता है। पहले मैं केले को इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं बाकी चीज़ों का भी बताऊँगी। तो मैंने क्या किया है, ये अपने फूड प्रोसेसर के जार में मैंने 6 केले, इसमें मैंने ये ऐसे ग्राइंड कर लिए हैं। तो इसको अब हम फर्मेंट करने के लिए एक बकेट कोई भी ले लो आप, पानी जितना मर्जी डाल लो,
और ये देख लो आप कि मैंने अगर ये इसमें 6 केले डाले हैं तो ज़रूरी नहीं आपने भी 6 डालने हैं। आप 10 भी डाल सकते हैं, 12 भी डाल सकते हैं, या 6 ही डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, जितने आपके पास प्लांट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गिनती के। तो ये इसको ये ऐसे डाल देना बकेट में। पानी का भी ऐसा नहीं है कि पानी आपने इतना ही डालना है। तो ये मैंने सुबह का ये पीस के रखा हुआ था क्योंकि इसमें आयरन भरपूर होता है, इसलिए ये ब्लैक कलर का हो गया है। अगर आप ये इस तरह से फर्टिलाइज़र आप बनाते हो तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो प्लांट्स हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अगर ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपका अगर प्लांट्स में ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई नुकसान भी नहीं होता है कि ये हमने अगर ज़्यादा डाल दिया है तो ये नुकसान हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि केले के सिर्फ ये छिलके ही नहीं हैं। ये इस तरह से ये मैं बता दूं कि ये केले को पूरा मैश करके, ये मैंने मैश किया हुआ, चाहे आप हाथ से मैश कर लो, ये ऐसे करके ये पूरे मैंने मैश किए। फूड प्रोसेसर में मैंने ये बनाए हुए हैं, कर दिए हैं। तो आप चाहे हाथ से मैश कर लो, आपका जैसे मन करे। तो मैंने छिलके के साथ ही जल्दी के चक्कर में मैंने ऐसे ही कर दिए थे। हाथ से भी कर सकते हैं आप, जैसा भी इच्छा हो। और पानी आप जितना मर्जी रखना चाहें। और मैं आपको बात बताऊं दूसरी, ये तो हो गया हमारा पोटाशियम। पोटाशियम का तो मैंने बता दिया कि पोटाशियम इसमें हाई पोटाशियम है। और ये ड्राई फिग, ये आप देख रहे हैं, ये ड्राई फिग देख रहे हैं। फिग में क्या होता है, इसमें भी हाई पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन और कॉपर होता है। तो ये भी मैं, इसको भी मैं ये डालती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये आप ड्राई फ्रूट्स ही इस्तेमाल करो। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारी सब्जियां होती हैं उनमें भी बहुत कुछ होता है। आप सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के छिलके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काजू वगैरह में भी, ये सब इनमें जो है ये हाई पोटाशियम होता है। और ये अखरोट, अखरोट के देख रहे हैं आप, ये अखरोट में भी। और ये चाहे बादाम ले लो आप, और चाहे ये किशमिश, और मैं एक एक दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिनमें भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये बीन्स होती हैं, राजमा, ये मैंने सोयाबीन रखी है। तो इनमें जो हमारा है जितने भी प्रोटीन वाली जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो इनमें इतना कुछ आपके प्लांट्स को मिल जाएगा। ये किशमिश भी रखी है, ड्राई फ्रूट्स जितने हैं, इतना कुछ इनको मिल जाएगा कि आपको कुछ भी और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बीन्स वगैरह में जो है सल्फ़र, जितना भी है सल्फ़र भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जो वॉलनट मैंने बताया है, अखरोट, चाहे तो आप ये आपके काजू ले लो, चाहे बादाम ले लो, और तिल के जो सीड होते हैं, तिल के सीड भी, और चाहे आप सनफ्लावर के सीड ले लो, उनको भी सबको आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ये पूरा मिला देना है। तो और अगर आप ये नहीं मिलाना चाहे तो फ्रूट्स मैं बताती हूँ, आप इनकी जगह आप कोकोनट ले सकते हैं। केले में तो है ही ये, पाइनएप्पल और वाटरमेलन में सल्फ़र जो है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र आप जानते होंगे, जो हम एप्सम सॉल्ट, आपने सुना होगा, एप्सम सॉल्ट में तो क्या है, मैग्नीशियम प्लस सल्फ़र। मैग्नीशियम कुछ परसेंट में पाया जाता है और कुछ परसेंट में जो है उसमें सल्फ़र पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हमारे प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, आप बताओ, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम मिलता है हमारे प्लांट्स को, तो जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी है वो क्या करती है, जड़ें, जो ये प्लांट्स की जड़ें होती हैं,
वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर को लेने में मैग्नीशियम हेल्प करता है, जो रूट्स से वो खींचती हैं और पूरे प्लांट तक पहुंचाती हैं। तो मैग्नीशियम ये हेल्प करता है, तो इसलिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। तो अब ये चीज़ें आ गई। सल्फ़र किन चीज़ों में मैंने आपको बताया, हमने इसमें सल्फ़र वाली चीज़ें भी ऐड कर दी। जितनी भी ये आपके नट्स वगैरह आते हैं इनमें खूब सल्फ़र पाया जाता है और फ्रूट्स में भी पाया जाता है। और तो और अगर आप ये भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो सल्फ़र है हमारा, ये प्याज के छिलके, मेरे कई भाई बहनों ने पूछा, जब मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो मैं उसमें प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके का भी इस्तेमाल, इसमें लहसुन और प्याज में खूब सल्फ़र पाया जाता है। तो ये मैं कुछ कलियाँ लहसुन की भी लाई हूँ छिलके के साथ, और गाजर और टमाटर में, ये सब मैं अपने इसमें मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी। ये मैंने पॉलीथीन में, क्योंकि हवा चल रही थी तो मुझे लग रहा था ये सब गाजर के छिलके हैं और प्याज के, और ये हमारे टमाटर भी हमने डाल दिया। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरे भाई बहन कहेंगे कि जो वीडियो है बड़ा लंबा बना दिया। राजमा का मैं आपको बताऊं, राजमा को ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मेरे बहन भाई जानते होंगे, जब हम राजमा बनाते हैं तो जैसे रात को भिगो के रखते हैं तो इसका पानी होता है, तो चाहे तो इसके पानी को आप बकेट में भर के 10 लीटर ले लो, 15 लीटर ले लो, बकेट में भर के अपने प्लांट्स को देते हो। तो जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, जो जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं वो आपके प्लांट्स को मिलेगा। तो अब मैं ये इसमें ये भी डाल दूंगी और ये भी डाल दूंगी और ये भी डाल दूंगी। तो मैं कुछ चीज़ें ये नोट करके लाई हूँ आपको ये बताने के लिए कि फटाफट मैं बताती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी कि क्या है। तो एप्सम सोल्ट का तो आपको समझ में आ गया, मैग्नीशियम और सल्फर होता है और किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है। और जो हमारी किशमिश मैंने बताई है आपको, किशमिश में क्या होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है। और फिग, हम ड्राई फिग भी इसमें डाल रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। तो एक और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। और जो आलू है, आलू में भी, ड्राई आलू में भी खूब सारे पाए जाते हैं। अगर आप छिलके उनके लें तो वो भी बहुत ही गुणकारी हैं। तो छिलकों को भी आप ऐसे अपनी बकेट में कभी कभी पानी डाल के, ये सब्जियों के, फ्रूट्स के अगर भिगो के रखते हैं, कुछ दिन इनको भिगो लो, 8-10 दिन भिगो लो, और उस पानी का इस्तेमाल आप और पानी ऐड करके अपने प्लांट्स में देते हैं, तो आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी और हरे भरे रहेंगे। तो आलू में क्या पाया जाता है, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो हैं आलू में पाई जाती हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सल्फ़र तो मैंने बता दिया, बीन्स और नट्स में पाए जाते हैं। और जो फ्रूट्स हैं वो कोकोनट में, बनाना में, पाइनएप्पल में, वाटरमेलन में, गार्लिक, अनियन में, कॉफ़ी, और उसमें जो चाय पत्ती होती है ना हमारी, उसमें भी ये जो है सल्फ़र पाया जाता है। इसलिए जो चाय पत्ती है वो अच्छी मानी जाती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो हाई पोटाशियम और किस किस चीज़ में पाया जाता है, अगर मेरे बहन भाई जैसे चाहे कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो पत्तियाँ जो आप डालते हो तो उसमें क्या, पत्तियों में तो आपको जो है नाइट्रोजन मिल ही जाता है। तो और किस किस चीज़ों में जो है आपका जो फास्फोरस, पहले हाई फास्फोरस भी बता देती हूँ और सब चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो फास्फोरस भी ज़रूरी है फूल वगैरह आने में। और एप्सम सोल्ट का तो आपको पता ही है कि वो पत्तियों को कैसे ग्रीन करता है, पत्तियों को ज़्यादा मतलब प्लांट को बुशी करता है। और ख़ास करके हमारे जो टमाटर पे लोग उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और गुलाब के पौधों पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ये बना रही हूँ, ये आप गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये आपका बाकी सब प्लांट्स पे भी बहुत बढ़िया है। इस पे मिर्च वगैरह के प्लांट्स पे भी इसको दे सकते हो।
और आलू के प्लांट्स पे भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे प्लांट्स पे, मैं तो सब पे इनका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही ये गुणकारी है। तो जितने भी हमारे जो फास्फोरस होता है, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे दूध का पतीला खाली होता है, मैं कभी भी उसको ऐसे सीधे साफ़ नहीं कर देती हूँ, उसमें पानी डाल के डाइल्यूट करके उसको अपने प्लांट्स में देती हूँ। लस्सी, जैसे लस्सी का मैंने आपको बताया, आपको याद होगा मैंने लस्सी का बताया था कि लस्सी को छान के और उसको चाहे 10 लीटर पानी में, 15 लीटर पानी में, मैं उसको बना के अपने प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा देती हूँ। तो उससे क्या मिलता है, कैल्शियम तो मिलता ही है, भरपूर उसमें हाई फास्फोरस होता है। जो दूध वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे तो पनीर का पानी हो, उस पर भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया था, तो पनीर के पानी में भी होता है, वो खूब सारा फास्फोरस पाया जाता है। और ये नट्स में भी पाए जाते हैं। नट्स भी जितने भी हैं, प्रोटीन वाली जिन भी चीज़ों में प्रोटीन, आपको याद पता ही होगा कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो ये सब जो फास्फोरस है उनमें ढेर सारा पाया जाता है। और मैं आपको और कुछ भी बता दूं किस किस में पाया जाता है। अब मैं पोटाशियम के बारे में, हाई पोटाशियम के बारे में फटाफट बता देती हूँ। बनाना में तो पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, किशमिश में पाया जाता है, और मैंगो में खूब सारा पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, और नाशपाती में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ों में, और पालक में भी, पालक में, स्वीट पोटैटो, कोकोनट वाटर में, वाइट बीन्स जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ सोयाबीन में, हाँ। तो ये सब जो है बहुत ही इसमें पाया जाता है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने इसमें जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं इसमें करें, तो हमें सब कुछ, जैसे वो NPK आप लोग इस्तेमाल करते हो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ये सब जो चीज़ें आप अपने लिक्विड उसमें डालते हो, फर्टिलाइज़र बनाने में डालते हो, चाहे तो आप कंपोस्ट बनाते हो इनके छिलके, तो इतना तो मेरे भाई बहन जानते होंगे, सब जानते होंगे कि फ्रूट्स से ज़्यादा जो फ़ायदेमंद हैं वो उनके छिलके होते हैं, गुणों से भरपूर उनके छिलके होते हैं। और फटाफट मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में। हनी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हनी लाना भूल गई, तो 2 चम्मच हम हनी भी इसमें मिलाएंगे। तो हनी में क्या होता है, उसमें भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, जो हमारे जो प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे फूल खिलाने में, पौधे की ग्रोथ के लिए, और हमारे प्लांट्स को घने करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने सब चीज़ें बताई हैं। फटाफट कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह भी सकती हैं, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है ये मैंने बताया। ये हमने ये ले लेनी है बीज, सोयाबीन भी ले ली हमने, ये राजमा भी ले लिए, ये बादाम भी ले लिए, और ये अखरोट भी ले लिए। तो आप इनके जो फ़ायदे हैं आप नेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैंने आपको बताया ना, ये फ्रूट्स में भी होते हैं, और हरे पत्तेदार सब्जी होती हैं पालक वगैरह में, उसमें भी ढेर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये गुड़ जो आयरन से भरपूर गुड़ है ये, तो ये भी हमारी ऑर्गेनिक जो गन्ने से निकला हुआ है। तो गुड़ को हम क्यों इसमें डालना पसंद करते हैं, एक तो आयरन है, दूसरा ये है कि गुड़ जो है इसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो अब हम इसमें गुड़ भी डालेंगे। ये तो आजकल जो है गर्मियों के दिन हैं, तो ये हमारा जो हमने बनाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हमारा 10 दिन में भी तैयार हो सकता है, पर फिर भी मैं इसको ना 15 डेज़ रहने दूंगी, ऐसे छत पे ही रहने दूंगी इस पे। और इसको हम क्या है ढक के रखेंगे, कपड़े से अच्छे से कवर कर देंगे इसको, और जब भी जाएं आप छत पे इसको हिला लें इसको अच्छे से। 10-15 दिन में ये वैसे तो बन जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है फर्मेंट होने में।
तो मैंने इसमें गुड़ जो मिक्स किया है तो वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को जो है वो फास्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं। इसमें हाई पोटाशियम है और इसमें हाई कैल्शियम भी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और जो एप्सम सॉल्ट में जो जो पाया जाता है मैग्नीशियम और सल्फ़र, इसमें जो है हाई चीज़ें जो इसमें सब कुछ है एप्सम सॉल्ट वाला भी। तो अब मेरे भाई बहन समझ गए होंगे। मेरे पास जानकारी तो इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी है और भी है, और ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसमें वो ड्राई नट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब इस्तेमाल करो। आप सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल जैसे वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और कई एक्सपर्ट लोग बोलते हैं जब हम ये बनाना को हम फर्मेंट करते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो कीड़ों को पसंद नहीं आती है, और जो कीड़े हैं तो आपके प्लांट्स पे अटैक नहीं करते हैं। जब ये, चलो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 20 दिन रख लेना। 20 दिन में जब आप देख लेना कि बन गया होगा ये, उसके बाद आप इसमें जितना भी पानी ऐड करना चाहें इसको छान लें, और जो बाकी बचेगा उसको भी अपने कंपोस्ट में इस्तेमाल कर लेना। और ये जो पानी है इसको थोड़ी मात्रा लेके बकेट में रहने दें, थोड़ा सा लेके 15 लीटर बाल्टी में भर के थोड़ा उसमें डाल लें, और थोड़ा अपने प्लांट्स पे सीधे स्प्रे करना है। और ये चीज़ आप शाम के टाइम करना। पहले आप जब सूरज छुप चुका होगा और 1-2 घंटे हो गए होंगे, आपको लगे कि आपकी जो मिट्टी है थोड़ी ठंडी हो गई है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसके बाद फिर आपने पहले अपने प्लांट्स में पानी दे लेना है, मिट्टी को मॉइस्ट कर लेना है। फिर ये थोड़ा इसको लिक्विड को 10 या 15 लीटर पानी में डाल के अपने प्लांट्स में थोड़ा देना है, और प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों के आगे पीछे सारे नीचे इनको स्प्रे करना है। उससे जो क्या होगा, एक तो जो आपके कीड़े होंगे, क्योंकि इसमें हमने जो लहसुन भी डाला है वो क्या होता है, वो जो कीड़ों को है वो भी मारता है। वो एक किस्म से ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, और आपका ये फर्टिलाइज़र का तो काम करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सब प्लांट्स की जितनी भी जो भी ज़रूरत होगी, ये सब ज़रूरत को, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी प्लांट्स को, ये जो है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको पूरा करेगा। आप पालक की पत्तियां हैं, पालक की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, मूली की पत्तियां इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्या करती हैं, ये सब हमारे प्लांट्स को हेल्दी बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। तो हाई पोटाशियम भी हो गया, फास्फोरस भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, और बाकी सब भी छोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी, आयरन वगैरह भी बता दिया, सल्फ़र भी बता दिया, हाई सल्फ़र भी बता दिया। तो ये सब चीज़ें इसमें हमारे ऐड हो गई हैं। जो जो चीज़ें मुझे याद आई हैं फटाफट वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। और जितना भी हमारा ये दही होता है, दही का जो पानी होता है बर्तन में लगा हो छलके, वो उसको फेंके नहीं, अपने इसमें डाल दें। लहसुन, बंद गोभी, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसमें प्याज, इसमें सब में खूब मात्रा में जो है सल्फर पाया जाता है। और जो ये है हमारा मैग्नीशियम जो है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं कुछ बातें जो भूल चुकी होंगी तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।